नमस्ते। मैं एस्ट्रो अंजू। कल मनाई जाएगी 8 मई को गंगा सप्तमी। पृथ्वी पर गंगा का आगमन का प्रकट दिवस। गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारी कष्ट परेशानियां दूर होते हैं। तो कल के दिन आप कीजिए कुछ रेमेडीज़ और गंगा नदी का स्मरण कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए। थोड़े से नहाने के बाद पानी में थोड़ा सा अपने एंट्रेंस गेट पर छिड़किए दोनों तरफ। कुछ फूल पत्ती छिड़किए, कुछ रोली चावल छिड़किए दोनों तरफ। और कल के दिन आप नहाएं तो एक रुद्राक्ष, विशेष रूप से रुद्राक्ष का ज़्यादा महत्व माना जाता है और शिव जी की पूजा का भी कल के दिन विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर उनको आने के लिए जो आग्रह किया था वो भागीरथ जी ने किया था। कड़ी तपस्या के बाद गंगा नदी को उनको पृथ्वीवासियों के लिए, उनके उद्धार के लिए बुलाया गया था। तो लेकिन आपने सुनी भी होगी ये कहानी, जैसा कि मतलब बताया जाता है कि गंगा नदी आना नहीं चाह रही थी, कि पृथ्वीवासी मतलब ज़मीन पर उनको नहीं आना था, पृथ्वीवासियों के उद्धार के लिए नहीं आना था। तो उन्होंने शिव जी को बोला। शिव जी की तपस्या, घोर तपस्या की शिव जी की, जिससे लेकिन उन्होंने फिर जैसे तैसे वो मान भी गई आने के लिए। तो गंगा नदी जी ने फिर उनसे भी एक शर्त रखी कि मैं एक ही शर्त पर इस पृथ्वी पर आऊँगी इनके उद्धार के लिए, कि आप मुझे, शिव जी को बोला कि आप मुझे अपनी जटाओं में सबसे पहले प्रवेश दें। आप मुझे अपनी जटाओं में विराजमान रखें हमेशा, शोभायमान रखें हमेशा। तो उनने उनकी शर्त को माना और भागीरथ जी इस तरह से पृथ्वी पर गंगा नदी को लाने में सफल हुए। और गंगा नदी में स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्ति होती है, लोगों का उद्धार होता है। तो कल के दिन आप एक छोटी सी रेमेडीज़ है कीजिए, रुद्राक्ष है। सिर पे आप रुद्राक्ष रख करके थोड़ा सा गंगा जल मिला करके पानी में आप नहाइए और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना है, हर हर गंगे बोलना है। और साथ में हो सके तो सारे रोग कष्ट निवारण के लिए, अगर आप आए दिन बीमार होते हैं या